ईरान और इजरायल के बीच 13 जून 2025 को शुरू हुआ सैन्य टकराव अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। इजरायल की ओर से तेहरान में परमाणु सुविधाओं और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमलों से ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। वही जवाबी हमले में ईरान ने इजरायल को तेल अवीव, हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। लेकिन इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ होना बताया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी अमेरिका द्वारा ईरान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने। और अब भी यही आशंका जताई जा रही है कि ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित किए जा रहे हैं, जिसके चलते इजरायल द्वारा ईरान पर हमला किया गया है। इजरायल ने अपने इस मिशन को राइजिंग लॉयन नाम दिया है। वही 13 जून को ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया है। अब तक इजरायल द्वारा ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी, IRGC की एयरोस्पेस फोर्स के मुख्य ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम अली, खुफिया विभाग के डिप्टी हेड जनरल गुलाम रेजा मेहराबी, सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड जनरल मेहदी रबानी, RGD के खुफिया संगठन के चीफ मोहम्मद काजमी और ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अली सादमानी सहित कई कमांडर मारे गए हैं। वही इजरायली कार ने ईरान के 9 से अधिक परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार गिराया, जो ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका है। इजरायल ने ईरान के 120 से अधिक सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर और कुर्दस फोर्स के मुख्यालय को भी नष्ट कर दिया है, जिससे ईरान जवाबी हमला भी पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है। इजरायली हमले में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वही जवाबी हमले में इजरायल में सिर्फ 24 लोग मारे गए हैं और 600 लोग घायल हुए हैं। इजरायल, जो कि पिछले 1 साल से भी अधिक समय से युद्ध से जूझ रहा है, वही अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन ने भी इजरायल की रक्षा में ड्रोन और मिसाइलें रोकी तथा इजरायल की रक्षा को मजबूत करने में मदद की। इजरायली हमले उसकी लंबी दूरी की सैन्य क्षमता को दर्शाता है। इजरायल के पास एयर डिफेंस सिस्टम, एरो डेविड, स्लिंग और आयरन डोम है, जिन्होंने ईरान की 100 से ज़्यादा मिसाइलों को नष्ट कर दिया। ईरान के पास भले ही मध्य पूर्व में मिसाइलों का और ड्रोन का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन इजरायल की वायुसेना ने दिखा दिया कि वो सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। इजरायल के लिए अमेरिका का समर्थन उसके लिए सोने पे सुहागा है। युद्ध का बड़ा कारण ईरानी सरकार है, जो इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता। ईरान और इजरायल के बीच पूर्व में भी युद्ध हो चुका है, जो 1980 से 1988 तक लड़ा गया था। हालांकि ईरान ही वह दूसरा देश था जिसने इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, लेकिन ये दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। कहीं दुनिया अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो अग्रसर नहीं हो रही। आपको क्या लगता है, कौन सा देश भारी पड़ेगा इस युद्ध के बीच? इस युद्ध के विश्व पटल पर क्या परिणाम होंगे? आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।